हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HDFC AMC और उसके साथ एंजल वन का Q1 FY27 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे HDFC AMC के बारे में। अगर मैंने ऑलरेडी जो ICICI AMC के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम HDFC AMC के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका AUM का ग्रोथ देखेंगे वो 30% से 13% से इसका AUM ग्रो किया है। अगर आप इस AMC बिजनेस का अगर आप इंडस्ट्री वाइज अगर आप AUM का ग्रोथ देखेंगे वो है 15%, लेकिन एक ग्रो कर रहा है HDFC, उसका AMC ग्रो कर रहा है 13%, यानी इंडस्ट्री जो एवरेज है इंडस्ट्री एवरेज के नीचे इसका ग्रोथ है, यानी वो अपना मार्केट से धीरे धीरे गवा रहा है। अगर आप ICICI AMC के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था 15% से, लेकिन ICICI AMC ग्रो कर रहा था 18% से, यानी वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर आप HDFC AMC के साथ देखेंगे ये उल्टा हो रहा है, ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल से बिलो चल रहा है और मार्केट शेयर भी धीरे धीरे गवा रहा है। अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे इस सेगमेंट में जो 11.5% था वो घट के हो चुका है 11.2%, तो मार्केट शेयर भी धीरे धीरे लूज कर रहा है। ये मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर आप डिस्कस करेंगे इसका जो इक्विटी रिलेटेड स्कीम, या अगर आप देखेंगे जो AMC बिजनेस है वो मेनली आपका म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसके साथ कुछ PMS ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस तरह का कुछ प्रोडक्ट भी रहता है। अगर आप देखेंगे इसका जो मेनली इसका जो इक्विटी रिलेटेड कुछ फंड होता है और उसके साथ आपका डेट फंड होता है, लिक्विड फंड होता है। और अगर आप इसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो इक्विटी रिलेटेड जो फंड होता है तो उसमें आपको हायर यील्ड मिलता है, और जो डेट फंड या फिर जो लिक्विड फंड होता है उसमें आपको जो यील्ड कम मिलता है, जो जिसे आप एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो उसके साथ अगर आप उस जो इक्विटी में भी देखेंगे उसमें आपको स्मॉल कैप वाले सेगमेंट में ज़्यादा आपको यील्ड मिलता है, उससे थोड़ा कम मिलता है मिड कैप में, उससे थोड़ा कम मिलता है आपका स्मॉल कैप में या फिर इंडेक्स फंड में। तो अगर आप इसका बेस देखेंगे यानी इक्विटी रिलेटेड जो इसका म्यूचुअल फंड है उसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 65%, यानी उसका इक्विटी रिलेटेड जो फंड है वो 65% है, रिमेनिंग 35% है इसका नॉन इक्विटी रिलेटेड फंड, यानी उसमें आपका डेट फंड हो सकता है, आपका लिक्विड फंड हो सकता है, इस तरह का फंड हो सकता है। और अगर आप इक्विटी रिलेटेड जो स्कीम है AUM है उसका अगर AUM का ग्रोथ देखेंगे वो 16% से ग्रो किया है। अगर आप इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ देखेंगे वो है आपका 16%, यानी इंडस्ट्री लेवल पे इसका ग्रोथ है। अगर आप इस सेगमेंट में भी अगर आप ICICI AMC को देखेंगे तो उसका ग्रोथ इससे थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20% से इसका ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखेंगे ICICI AMC का उसका इक्विटी रिलेटेड जो फंड है वो 25% से ग्रो किया है, और इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है आपका 16% से। तो आप इस सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो ICICI HDFC AMC को ये बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उसके बाद अगर आप डेट रिलेटेड देखेंगे वो -3% से ग्रो किया है। डेट रिलेटेड फंड जितना कम होगा आपका जो AMC में उतना ही अच्छा है, क्योंकि डेट रिलेटेड फंड है आपको जो यील्ड थोड़ा कम मिलता है, तो ये बात है। उसके बाद अगर आप यूनिक इन्वेस्टर देखेंगे तो वो 28% से ग्रो किया है, बहुत ही अच्छे नंबर है। और उसके पास अभी जो टोटल अकाउंट है वो 3.11 करोड़ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसे और अगर आप रिजल्ट देखेंगे इसका रेवेन्यू 14% से ग्रो किया है, पैट 12% से ग्रो किया है, ऑपरेटिंग मार्जिन है 46% स्टेबल है। इस मामले में अगर आप देखेंगे आपका जो ICICI जो AMC है उसका भी ग्रोथ इससे ज़्यादा है। अगर आप ICICI बैंक का ग्रोथ देखेंगे वो 18% से ग्रो किया है, और उसका ऑपरेटिंग लेवरेज उसको मिला है 17% से ग्रो किया है, उसका मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन। अगर आप हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो HDFC AMC से बेहतर प्रदर्शन आपका ICICI AMC ने किया है। अगर आप AUM के बेसिस पे देखेंगे, उसके बाद अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखेंगे, अगर आप इक्विटी रिलेटेड स्कीम के बारे में देखेंगे, तो हर एक जो फ्रंट है, हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे जो ICICI AMC का प्रदर्शन बेटर है HDFC AMC से। तो यही पूरा डिस्कशन है मोटा मोटी। तो और मेरे को जो लगता है जो HDFC AMC धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गवा रहा है, तो एक बात है। फिर भी आपको अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट वगैरह कैसे हो रहा है। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन आपका HDFC AMC और ICICI AMC के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे इसी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे
जो ब्रोकिंग सेगमेंट में जो एंजल वन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी आनंद राठी जो शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर जो है उस सेगमेंट को डिस्कस कर दिया है, जो आपका ट्रेडिशनल ब्रोकर है। उसके बाद ग्रो के बारे में भी आज मैंने वीडियो करके पूरा डिस्कशन किया है। मेरे को नंबर उस ग्रो का नंबर अमेजिंग लगा है, मैंने डिस्कस किया है क्यों उसका नंबर अमेजिंग लगा है, कौन कौन सा फैक्टर है जो बेहतर कर रहा है, कौन कौन सा इसका जो दो इंजन है, एक आपका ग्रोथ वाला इंजन वो भी बेहतर कर रहा है, फिर आपका मार्केट शेयर गेनिंग वाला जो इंजन है वो भी बेहतर कर रहा है। तो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस ग्रो के बारे में किया है। इस वीडियो में हम एंजल वन के बारे में करेंगे और उसके साथ ग्रो के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो जो एंजल वन का जो नंबर है बहुत ही अच्छे नंबर है। मैं इस नंबर को गुड नंबर कहूँगा, क्योंकि आप जो पैरामीटर आपको देखना पड़ता है कोई भी ब्रोकिंग सेगमेंट में, तो हर एक पैरामीटर में इसका नंबर बहुत ही बढ़िया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेवेन्यू देखेंगे, 26% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, एबिडा 85% से ग्रो किया है, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, फिर मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, पैट 102% से ग्रो किया है। इस तरह का जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, प्लेटफॉर्म बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको जो खर्चा होता है उतना खर्चा नहीं होता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म वाले जो बिजनेस है, जो एक फिनटेक बिजनेस तरह का इसका एक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसीलिए इसे आप फिनटेक कंपनी भी आप कह सकते हैं। तो इस सेगमेंट में आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो जितना आप कस्टमर का एक्विजिशन करेंगे और उसको क्रॉस सेल करेंगे, उतना आपका जो मार्जिन इंप्रूव होगा, आपका पैट इंप्रूव होगा। तो यही आपका एंजल वन के साथ भी हो रहा है, ग्रो के साथ भी यही हो रहा है। तो यही बात है। फिर अगर आप इसका टोटल यूज़र बेस देखेंगे, वो मोटा मोटी 18% से ग्रो किया है, बहुत ही अच्छा नंबर है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रॉस एक्विजिशन है, कितना एक्वायर किया है, वो थोड़ा गिरा है -13% से। और अगर आप टोटल इंडिया का जो डीमेट अकाउंट है, उनमें से इसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे वो है इसका 16.7%, वो फ्लैट है। अगर आप लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, जो इसका जो डीमेट का जो परसेंटेज है वो फ्लैट है। तो ये होगा। इसके बाद इसका बहुत कुछ सेगमेंट है, जैसे इसका ब्रोकिंग सेगमेंट है, उसके बाद इसका एएमसी वाला सेगमेंट है, म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है, फिर आपका जो एमटीएफ बुक वाला सेगमेंट है। तो इसका जो सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज आप रिजल्ट को आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्रोकिंग वाला सेगमेंट, इसमें अगर आप ऑर्डर देखेंगे, वो ऑर्डर 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, लेकिन Q1Q बेसिस पे थोड़ा डाउन है। इसका बहुत सारे रीज़न है, जैसे आप देखेंगे ईरान यूएसए का वार हो रहा है, सप्लाई चेन इशू चल रहा है, आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत सारे रीज़न है, मार्केट भी थोड़ा डाउन है। इसी वजह से आप देखेंगे तो अभी जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा ख़राब है, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद अगर आप एडीटीओ यानी एवरेज डेली टर्नओवर, यानी आपका जो फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेडिंग वगैरह होता है, उस सेगमेंट का अगर आप एडीटीओ देखेंगे, यानी एवरेज डेली टर्नओवर प्रीमियम देखेंगे, वो 150% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 38% से Q1Q बेसिस पे ग्रो किया है। ये नंबर मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अगर आप ग्रो का देखेंगे, उसका भी 60% से ग्रो किया है, लेकिन इसका नंबर अगर आप देखेंगे 150% से ग्रो किया है। ये स्पेशली ये जो नंबर है मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। उसके साथ अगर आप इसका मार्केट शेयर देखेंगे ब्रोकिंग सेगमेंट में, तो ब्रोकिंग सेगमेंट में इसका जो मार्केट शेयर वो 19.7 से बढ़कर हो चुका है 20.2। तो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ इसका जो स्पीड है, मेरे को लगता है स्पीड थोड़ा स्लो है। अगर आप ग्रो के देखेंगे तो वो रैपिड वे में अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। लेकिन इस मामले में अगर आप एंजल वन को देखेंगे, इसका मार्केट शेयर गेन कर रहा है, लेकिन स्लोली गेन कर रहा है। ये बात एक नेगेटिव पॉइंट है एंजल वन के साथ। उसके बाद अगर आप इसका एफएनओ सेगमेंट देखेंगे, उसमें भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, लेकिन इधर भी आप देखेंगे थोड़ा स्लोनेस है, 21 से बढ़कर 22 हुआ है, यानी उतना रैपिड वे में अपना मार्केट शेयर गेन नहीं कर रहा है। उसके साथ इसका जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन भी थोड़ा स्लो है। अगर आप जो क्लाइंट एडिशन के बारे में देखेंगे, तो ग्रो का क्लाइंट एडिशन का जो स्पीड है ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप एंजल वन को देखेंगे, इसका थोड़ा कम है। तो यही बात है। जैसे आपका ग्रो का 24% से इसका क्लाइंट एडिशन हो रहा है, लेकिन अगर आप एंजल वन को देखेंगे 18% से हो रहा है। तो और अगर आप आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर को देखेंगे, उसका 15% से हो रहा है। तो यही मोटा मोटी बात। फिर अगर आप इसका और एक सेगमेंट है जैसे कमोडिटी, तो कमोडिटी में अगर आप देखेंगे मेजोरिटी मार्केट शेयर था आपका किसके पास था, वो आपका एंजल वन के पास था, ऑलमोस्ट 60-70% था। लेकिन अगर आप देखेंगे जब से ग्रो ने कमोडिटी सेगमेंट में आया है, तब से इसका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। 58% था Q1 ऑफ FY26 में, लेकिन अगर
करंट सिचुएशन में देखेंगे वो ऑलमोस्ट 52% में आ चुका है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस हर एक टाइम फ्रेम में इसका कमोडिटी वाला सेगमेंट का जो मार्केट शेयर धीरे धीरे गिर रहा है। और उसके बाद अगर आप इस सेगमेंट में अगर आप ग्रो को देखेंगे तो वो अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ऑलमोस्ट 24% उसका मार्केट शेयर अभी हो चुका है, जो अगर आप देखेंगे एक साल पहले इसका मार्केट शेयर था 0। तो उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो ग्रो बढ़िया कर रहा है। फिर अगर आप एएमसी वाले सेगमेंट में देखेंगे, एएमसी बिजनेस इसका मोटा मोटी ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा 81% से ग्रो किया है। अगर आप ग्रो को देखेंगे उसका एएमसी वाला सेगमेंट 150% से ग्रो किया है, और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी इसका 160% से ग्रो किया है एंजल वन का, ये भी बहुत ही अच्छा है। और इसका क्लाइंट फंडिंग बुक 46% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखेंगे एंजल वन का नंबर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप ग्रो के साथ कंपेयर करेंगे तो ग्रो और भी ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, और उसके साथ क्लाइंट एडिशन ज़्यादा हो रहा है, हर एक सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है, मार्केट से तेज़ी से गेन कर रहा है। लेकिन एंजल वन अच्छे कर रहा है, लेकिन उतना स्पीड से अपना मार्केट शेयर गेन नहीं कर रहा है। लेकिन आपका एंजल वन का जो एडीटी और प्रीमियम का जो नंबर है, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा है, उसके साथ अगर आप एंजल वन का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 25 के पी में ये बिजनेस मिल रहा है, जो और जो मोटा मोटी 26% से ग्रो किया है, आगे भी ये 26% से इजीली ग्रो कर सकता है। तो यही था आज का ओवरऑल वीडियो। मैंने इस वीडियो में HDFC AMC के बारे में डिस्कस किया और ICICI AMC के साथ कंपेयर किया। उसके बाद हम एंजल वन को डिस्कस किया और ग्रो के साथ कंपेयर किया। तो यही था पूरा डिस्कशन। अगर मेरे को पूछना है तो कौन सा बेटर कर रहा है, मैं कहूँगा अभी के सिनेरियो में ICICI AMC बेटर कर रहा है HDFC AMC से, और आपका एंजल वन भी बेहतर कर रहा है, ग्रो भी बेहतर कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ग्रो थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।